सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस किष्किंधा कांड और दोहा संख्या 2 जो इस प्रकार है कि एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। तो ये हनुमान जी जो भक्त हैं इस पूरे रामचरितमानस में इसमें भगवान के के भक्त के रूप में वो के रूप में वो हमें मिलते हैं। और भक्ति किस तरह की जानी चाहिए, भक्त कैसा होना चाहिए। देखिए भरत जी की जो भक्ति है वो पहले तो भातृत्व भाव की ही भक्ति है, वो 7 जन्मे है। वो उन्होंने देखा है उनके गुणों को और सब जानते हैं कि कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है, मेरे प्रति प्रेम कैसा है। तो वो उस प्रकार के भक्त का पूरा चरित्र चित्रण है जो अयोध्या कांड में बहुत सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने किया है। अब हनुमान जी ऐसे भक्त हैं जो कभी देखे नहीं हैं। उनकी महिमा तो बहुत सुन रखी है, आते जाते गुरुओं से आश्रमों में महिमा बहुत सुन रखी है, पर महिमा सुनने के बाद भी वो पहचान नहीं पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि अपने वास्तविक रूप में वो भगवान के सम्मुख नहीं आए। तो न जानने का जो आरंभ किया वो भक्त ने किया, यानी यहां पर हम जीवात्मा से इसको समझते हैं। तो जीवात्मा जब स्वयं को भुला देती है तभी वो परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाती है। क्योंकि समस्त सृष्टि में, उसमें हमारा लोक हो, ब्रह्मांड हो, अनेक ब्रह्मांड हो, ब्रह्मांड से परे भी हो, वहां पर जो व्याप्त है वही परमात्मा है। और हम सब ये रोज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि परमात्मा का जो अंश है वो जीव में आता है आत्मा बनकर। तो जब जीव में आता है जड़ तत्वों में, तब वो जीवात्मा बनता है। अर्थात इसको हम ऐसे सीधी पंक्ति से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में जो परमात्मा है, एक पंक्ति सभी जानते हैं सूक्त की, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो वेद सिद्धांत है। तो ये वेद सिद्धांत इस मानस में हमको कैसे मिलता है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जो ब्रह्मांड में परमात्मा है वही हमारे पिंड में हमारी अंतरात्मा है, क्योंकि अंश तो उसी का है। और अंतरात्मा परमात्मा का अंश होकर भी स्वयं को भूल जाती है, स्वयं को जीव मानने लगती है। दोनों में भेद नहीं है, वो भी निर्गुण है, वो भी निर्गुण है। तो जिसमें भेद नहीं है वो परस्पर साथ में आके एक दूसरे को पहचान क्यों नहीं पाते हैं? पहचान इसलिए नहीं पाते हैं कि हनुमान की भांति वो कोई ना कोई रूप धारण कर लेते हैं। जैसे हनुमान जी विप्र का रूप धर के आए, तो इस संसार में वो जो अंतरात्मा जिस जीव में निवास कर रही है वो और कौन सा रूप धारण करती, जो उसके आसपास के लोग उसे बताते हैं। सुग्रीव ने कहा कि तुम रूप बदल कर जाओ, तो हनुमान जी सुग्रीव ना कहते तो हनुमान जी रूप बदल के ना आते, ऐसे ही चले आते। लेकिन संसार के लोगों के द्वारा प्रेरित होने से जीवात्मा या जो जीव है वो अपना रूप बदल लेता है। जब रूप बदल लेता है तो परमात्मा को भी वो नहीं समझ पाता है। तो ये जो सिद्धांत है यहाँ पर, वेद का सिद्धांत जीवात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की एक रूपता का, और जीवात्मा और परमात्मा के भेद का। और हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, यानी सिया और राम एक ही, उसमें दोनों समाये हुए हैं। सीता भी है उसमें और राम भी उसमें। वो इस संसार में आके हमें पृथक दिखते हैं, अलग दिखते हैं। तो निर्गुण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिसके भी अंदर स्त्री भी है पुरुष भी है, वेद जो है जो नपुंसक लिंगी मानता है ब्रह्म। जब वो भगवान बनता है तब पुल्लिंग होता है, तब वो भगवान और भगवती के रूप में संसार को समझ आता है, दिखता नहीं समझ आता है। तो ब्रह्म जो है
वो नपुंसक लिंगी है, क्योंकि वो तो गुणों से परे है, निर्गुण है। जो गुणों से परे है उसको हम ये कैसे कह सकते हैं? हम भी बहुत दिनों से ही कह रहे थे कि परमात्मा पुरुष है और शक्ति जो है स्त्रीलिंग है। पर ये समझते समझते समझ में आया कि ना, वो तो गुणों से परे है, तो वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के गुण को कैसे प्रकट कर रहा है? इसको समझने के लिए पहले भी हम लोगों ने अग्नि का उदाहरण लिया था, और आज फिर यही लेते हैं कि अग्नि में ताप भी है और दाहिका शक्ति भी है। अग्नि हम कहते हैं, जब आग, अग्नि, अनल जो भी कहते हैं, तो वो लिंगों से परे है। लेकिन जो उसके अंदर गुण है, ताप है, कि जो उसके अंदर गुण है, पर वो दिखता किस रूप में है? दिखता है जब हम उसको, उसमें रंग आता है, प्रकट होता है, या हम जब उसको छूते हैं। कोई कहे इसमें ताप है, तो आपको नहीं मन पता चलेगा कि इसमें ताप है जब तक उसको छू नहीं लेंगे। कभी ना कभी उसके ताप को पास से या दूर से जिसने अनुभव किया वही जाने कि हाँ, ये जो है इसके अंदर ताप है, और इसको अगर हम और निकट जाएंगे तो जल जाएंगे, ये हमें जला सकती। तो दोनों भिन्न नहीं है। इसी तरह से जब हनुमान जी, और इतनी सुंदर बात हनुमान जी कह रहे हैं कि एक मैं मंद मोह बस, वो खुद ही बता रहे हैं, कुटिल हृदय ज्ञान। अब दूसरे भक्ति से इसकी तुलना कर दीजिए रावण से। वो कभी अपने आप को मंद बुद्धि नहीं कहता, कभी वो अज्ञानी नहीं कहता। जहां भी रावण का बखान किया गया है, परम ज्ञानी। तो परम ज्ञान, ज्ञान की बात को कहना ही अभिमान है, कि हमारे पास ज्ञान है, यही अभिमान है। और अभिमान रहित होना मतलब अपने को ज्ञानी न मानना। तो ये किष्किंधा कांड में हम लोग बहुत सरलता पूर्वक समझेंगे इन सब सिद्धांतों को। एक मैं मंद मोह बस, एक तो मंद बुद्धि, मंद हूं, ऊपर से मोह के वशीभूत हूं, पड़ा हुआ हूं भय के कारण सुग्रीव के साथ। जैसी संगत वैसी रंगत, डरपोक के साथ रहेंगे तो आप भी थोड़ा बहुत तो डरे हुए रहेंगे ही। अब सुग्रीव जब राम की संगत कर लेंगे, तब सुग्रीव का हाल देखिएगा कि उनका भय कहां भाग गया, कि लंका चढ़ाई कर दिए। जो अपने सगे भाई से डर के ऋषमुख पर्वत में छुपे बैठे हैं, वो राम की संगत में आते लंका चढ़ाई कर दिए जाके। और पुण्य प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। और भगवान का कौन सा विशेषण लेते हैं? दीन बंधु। तो अगर अभिमानी हैं आप, तो फिर दीनता रह नहीं गई। जब दीनता रह नहीं गई तो दीन बंधु मिलेंगे कैसे? दीन बंधु तो तभी मिलेंगे जब आप दीन बनेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो आपको नहीं पहचान पाया, ये जीवात्मा की वार्तालाप हो रही है परमात्मा से, लेकिन आपने, आप तो दीनों के बंधु हैं, हे भगवान, आपने हमें काहे को भुला दिया? आपका तो ये गुण है नहीं। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जनि भोरे। यद्यपि मेरे अंदर बहुत अवगुण है। पहला अवगुण तो यही कि मैं एक झूठा रूप रच के आपके सामने आया, पहला अवगुण तो यही। तब भी प्रभु ही परय जनि भोरे। लेकिन भक्त को भगवान थोड़ी भुला देता है। सीता माता को तो आप खोजते फिर रहे हो, वो भी तो, उन्होंने इतनी बड़ी भूल करी कि स्वर्ण की तरफ आकर्षित हो गई, तो जैसे उनको नहीं भुलाया तो हमको काहे भुला दिया। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारे ही छोहा। और ये सब जो अवगुण, मोह, मंदता, अज्ञानता, ये जो हमको मिली हुई है, ये तुम्हारी ही माया से मैं मोहित हो रहा हूं। तो अगर गुण है तो भी आपका ही है मेरे भीतर या संसार में, और दोष है तो भी आपके ही द्वारा मेरे भीतर डाला गया है। हम लोग क्या करते हैं? दोषों के लिए, बुरी परिस्थितियों के लिए भगवान को दोष दे देते हैं, और अच्छाइयों के लिए अपनी कर्मठता को क्रेडिट देते हैं। हमने इतनी मेहनत करी, हमने ये किया, हमने वो किया, तब जाके यहाँ पहुंचे। तो वही कह रहे हैं कि आपकी ही माया से तो हम मोहित हो गए, तो आपका ही तो फर्ज बनता है कि इसका निस्तार आप कीजिए। माया का जो विस्तार है वो भी अनंत है। तो जो माया का विस्तार आप फैलाए हुए, तो इससे निस्तार करना भी आप ही काम है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। और उस पर मैं सच में आपकी शपथ खा के कह रहा हूं कि मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं आता है। कौन सा वो भजन है
कि जिसका मैं उपाय के रूप में जिसे लूं, और ये जो आपने फैला रखी है ना माया यहां से वहां तक, इससे मैं पार हो जाऊं। तो कितना ऐसा भाव है कि स्व का कोई भाव ही नहीं है। फंसे तो भी आप ही फंसाने वाले हो, तो आप फंसाए हो तो छुड़ाओ भी आप ही। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। क्योंकि सेवक हो या पुत्र हो, सेवक स्वामी के अधीन और पुत्र माता के अधीन इसलिए निश्चिंत होके पड़ा रहता है कि वो हमारी चिंता तो करेगा ही। जो दास है वो स्वामी को सोचता है भाई मेरी रक्षा करना उसका काम है, वो जाने हमें कैसे हमें खाना देगा, कैसे हमें बचाएगा, हम तो पढ़ के सोते हैं। और ऐसे ही पुत्र होता है, इसलिए वो असोच, चिंता रहित, सोच रहित होकर के पड़ा रहता है कि प्रभु तो हैं ही पोसने वाले। अस कही पर चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उछाई। ऐसा कह के भगवान के चरण में अकुला के पड़ गए कि हमने ये क्या किया, अपने भगवान के आगे जो है हम रूप बदल कर आ गए, और भगवान ने इनकार कर दिया हमें पहचानने से। अकुला के उनके चरणों में पड़ गए और अपना तन प्रकट किया। जब जो वो थे हनुमान, वानर, कपि, वो तन प्रकट करते ही उनका हृदय प्रीति से भर गया। पहले क्यों नहीं भरा? भक्त थे, भावना थी भक्ति की, तो भगवान के संपर्क में आते ही प्रीतिमय हो जाना चाहिए। तब रघुपति उठाई उर लावा, जब चरणों में पड़ गए, अपने रूप में आ गए, तब भगवान ने चरणों में नहीं पड़े रहने दिया, उठा के हृदय से लगा लिया। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, और अपनी आंखों से बहने वाले जल से उनका सिंचन करके उनको शीतलता प्रदान करी। यहाँ पे बड़ा सुंदर ये भी व्याख्या है कि जब हनुमान जी ये कहते हैं कि आपने हमें भुला दिया, सीता माता को खोजते फिर रहे हो, और जब हृदय से लगाया तो उनको ये पता चल गया, प्रीति जो जीवात्मा और परमात्मा की जो परम प्रीति है जो उनके हृदय में जागी, तो उन्होंने जान लिया कि जो जिसको खोजते फिर रहे हैं वो कहीं गई थोड़ी है, वो तो यहीं उर में इनके विराजमान है, ये काहे को खोजते फिर रहे हैं। तो जिस भावना में हनुमान जी चले गए, जिसमें कभी दशरथ जी चले गए थे पुत्र जन्म का सुन करके, जिसमें अनेक ऋषि मुनि चले गए, तो भगवान वहां पर उनको फिर से सगुण रूप में, सगुण संसार में लाते हैं और उनको ये अनुभव करवाते हैं कि ये जो लीला है ये सब, और इसमें हमारे साथ साथ तुमको भी शामिल होना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार में, जिस माया से तुम मोह गए हो ना, तुम अकेले थोड़ी हो, बहुत सारे लोग हैं जो इस माया से मोहित हो गए हैं। तो सबका हमको देखना है, सबका निस्तारण करना है। सुन कपिजी मानसी जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और भगवान हनुमान जी से कहते हैं कि हे कपि, अपने हृदय में ग्लानि मत लाओ कि मैंने तुम्हें भुला दिया, तुम तो मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। अब यहाँ से आप लोग राम और हनुमान के जो प्रीति है उसकी मात्रा जो कोई लिखना चाहे वो लिखता चले कि राम और हनुमान में प्रीति कितनी है। क्योंकि लक्ष्मण से दुगनी है, और तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भरत के समान है और लक्ष्मण से दूनी है। ये क्या है? जब अंश बटा था ना, दशरथ जी को जो खीर प्रदान हुई थी, तो वहां जाकर पढ़िएगा कि क्या क्या भाग कितना किसको मिला था। तो ये कोई भेदभाव नहीं है, ये जितना जितना अंश जहां पर है प्रभु का, परमात्मा का, ये वैसा ही वो यहाँ पर बता रहे हैं। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। यूं तो सारा संसार मुझे समदर्शी कहता है, मैं भेदभाव करता नहीं हूँ, निर्गुण हूं, सबको समान रूप से चाहता भी हूं और किसी को भी नहीं चाहता हूं। इसीलिए भगवान, ये बात याद रखिएगा कि भगवान में के अंदर विरोध तत्व बहुत दिखते हैं जब भक्त उनको समझना आरंभ करता है। इस पर कभी चर्चा करेंगे कि वो विरोधी तत्व एक रूप किस प्रकार होते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग करे भी हैं इसके ऊपर। तो कहते हैं यूं तो संसार मुझे समदर्शी कहता है, लेकिन
मुझे समदर्शी होते हुए भी सेवक बहुत प्रिय है, और ऐसे सेवक अनन्य गति सो, जिसे कभी किसी दूसरे का आशा भरोसा नहीं होता। अनन्य गति, किसी और को गति ही नहीं है, जाएगा ही नहीं, किसी से कहेगा ही नहीं। सो अनन्य जाके ऐसी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। और अनन्य मति कैसी हो, जो कभी भी न टले, ये कभी सोच ही न पाए कि उसका मेरे सिवा कोई और भी है। मैं सेवक सचराचर, और जो इस पूरे सचराचर जगत को यूं मानता है कि सबका स्वामी मैं हूं। अब क्या कह दिया भगवान ने? उन्होंने पहले कहा कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, कि क्या तुम अखिल संसार के स्वामी हो और मनुष्य का अवतार लेके आए हो? तो कहते नहीं नहीं, अरे अखिल संसार का स्वामी नहीं, मैं तो एक राज्य है कौशल राज्य, वहां के राजा का पुत्र हूं, कहीं का स्वामी नहीं हूं। लेकिन जब जीवात्मा परमात्मा का प्रीति हो गई, तब उन्होंने अपना वह रूप अपने भक्त को बतला दिया कि मैं सेवक सचराचर रूप। हाँ, तुमने जो कहा ना कि तुम क्या अखिलेश्वर हो, पूरे संसार के तुम स्वामी हो, तो स्वामी ही नहीं, सब सब कुछ जो भी यहाँ फैला हुआ है वो सब मेरा ही है, मैं सब चीज का स्वामी हूँ। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। जब भगवान की इस प्रकार उन्होंने देखा कि भगवान सारा सत्य अपना उनसे बता रहे हैं, तो हनुमान जी ने देखा कि उनके स्वामी उनके अनुकूल हो गए हैं, तो उनके हृदय से जो जितना भी शूल था, जो कष्ट हुआ था ये जान करके कि भगवान उनको नहीं पहचान रहे हैं, अपने भक्त को नहीं पहचान रहे हैं, तो उनका हृदय हर्ष से भर गया और सारा शूल उनका मिट गया। नाथ सैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब आई। अब फिर विरोधाभास शुरू हुआ संसार का। ये संसार का विरोधाभास है किष्किंधा कांड में, क्योंकि जंगल से निकल आए अब अरण्य कांड से। तो कहते हैं नाथ, ये जो पर्वत है ना, जिस जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर वानरपति, वानरों के स्वामी रहते हैं, वो उनका नाम सुग्रीव है और वो आपके दास हैं। अब भगवान राम को नाथ कह रहे हैं, सुग्रीव को दास कह रहे हैं। तो नाथ तो खड़े हुए हैं और दास अपने वहां बैठा हुआ है, और नाथ को कहेंगे कि चलिए, तो ये तो प्रोटोकॉल के बहुत विरुद्ध है। अगर कोई स्वामी जिसको आप मानते हैं वो आए, तो दौड़ के उसका स्वागत करना चाहिए। हम लोग अपने छोटे से जीवन की परंपरा में ये निभाते हैं कि जिसको हम स्वामी माने, यानी अपने से चलो बड़ा ही माने, स्वामी ना माने, तो हम जाके उसका स्वागत करते हैं। और हनुमान जी कह यही रहे, यानी वो ये दिखा रहे हैं कि सब किस प्रकार मोह में ग्रसित है। भगवान आपको ही जाना पड़ेगा। जिस प्रकार सीता माता यहाँ पे हरण कर ली गई हैं, खो गई, आप उनको खोजते फिर रहो, तो सीता माता नहीं, बहुत जने यहाँ पे ऐसे हैं जो इस मोह में भूले भटके पड़े हैं, वो आपके पास कभी पहुंच नहीं पाएंगे। चलिए हम ही आपको उनके पास ले चलें, क्योंकि एक हनुमान जी ऐसे भक्त हैं, इसीलिए तो हनुमान की भक्ति कलयुग में सबसे अधिक होती है। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिनु पैसारे। तही सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जान तही अभय करीजे। फिर विरोधी बात, हे नाथ उनके साथ मित्रता करिए और उनको दीन जान करके उनको अभय प्रदान करिए। जो दीन है वो बैठा है, और जो नाथ है उससे कहें आप चलिए दोस्ती करिए। कमजोर जाता है ना बलशाली के पास दोस्ती करने, बलशाली कब जाता है कि आओ हमसे दोस्ती कर लो? ये केवल भगवान कर सकते हैं। अब हनुमान जी को पता हो गया है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि समदर्शी। ये ठीक है कि हम तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन हम हैं समदर्शी, हम भेदभाव करेंगे नहीं। अब इसी समदर्शिता का जो गुण है भगवान का, इसको जान करके बाली भी भ्रमित हो जाएंगे। आगे आगे देखिए, बहुत एक एक शब्द की कितनी सुंदर इसमें गोस्वामी जी ने रचना करी है और विवेचना करी है। तो कहते हैं, सो सीता कर खोज कराही, जहां तह मरकट हो ही कोटि पठाही। वो सीता की खोज कराने के लिए करोड़ों वानर इधर उधर सब तरफ भेज देंगे। अपनी जिनकी पत्नी भाई के द्वारा हरण करी हुई है, और जो स्वयं
छुप के ऋषिमुख पर्वत पे बैठे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं वो सीता माता की खोज कराने में आपकी मदद करेंगे। तो ये तो हनुमान जी भी जान रहे हैं और भगवान की भी जान रहे हैं कि कौन किसकी मदद कराने को ले जा रहा है। लेकिन जो व्यवहारिक रूप है, जो बहिरंग भाव है कथा का, वो तो वही दिखाना पड़ेगा कि भैया मनुष्य हैं। और रावण का अभिमान, अहंकार, दंभ बढ़ता जाएगा कि हाँ, सुग्रीव से दोस्ती करके हमसे युद्ध करना चाह रहे हैं। तो जितना दंभ बढ़ेगा उतना वो भीतर से कमजोर होता जाएगा। अभिमान घमंड ही दुश्मन है जीव का। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाए। इस प्रकार उन्होंने जो कथा थी वो बताई, उनको समझा के भाई पूछेंगे, लक्ष्मण जी तो जरूर पूछे होंगे, राम भले ना पूछे कि भाई ये कौन सी बात है तुम वहां लेके जा रहे हो, क्या कारण है। तो उन्होंने सारी कथा उनको बताई जो यहाँ गोस्वामी जी ने नहीं, जिसका विस्तार से वर्णन किया है, और दोनों जन को पीठ पे चढ़ा लिया। यहाँ पे भी बड़ा सुंदर प्रसंग है कि जब उन्होंने कहा कि इस पर्वत पर रहते हैं सुग्रीव और वहां छुप के रहते हैं, अभी तो उन्होंने देखा भी नहीं है कि हनुमान जी को खाली भेजा हुआ है कि जाग पता करके आओ। तो अब चलने को वो लोग चल भी सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं। तो हनुमान जी लक्ष्मण जी कहते हैं भाई चलो भाई, चला जाते हैं, उधर भी चलते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं। तो कहते नहीं, ऐसा है कि पहाड़ चढ़ने में आपको परेशानी होगी और आपके कोमल पैर हैं, आपके मृदुल शरीर हैं, जंगल में भटक लिए हो इतना। तो ऐसा करो कि हमारे कंधे पे, जो राज रानी जी ने इतना सुंदर बताया था कि कीश के कंधे पे चढ़े हैं, तो शायद इसलिए इसका किष्किंधा नाम है। तो कहते हमारे कंधे पे हम आपको बैठा लेते हैं। तो लक्ष्मण जी हंस के कहते हैं कि एक तो पहाड़, उसकी चढ़ाई, दुर्गम रास्ता, और चढ़ाई दर, अकेले चढ़ना मुश्किल है, और तुम कह रहे हो कि हम दोनों जन को पीठ कंधे पर बैठा लोगे और तब चलोगे, चढ़ लोगे, तो चढ़ पाओगे कि नहीं। तो हनुमान जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, जिसकी पीठ पर या कंधे पर आप सवार हो जाओ, तो जब कंधे पे सवार होंगे तो कैलेंडर में आप लोगों ने बहुत देखा होगा, तो क्या दृश्य दिखता है कि एक कंधे पे राम है, एक कंधे पे लक्ष्मण है, और हनुमान जी का सिर दोनों जने पकड़े हुए बैलेंस करने के लिए। आखिर पहाड़ पे दौड़ते हुए चढ़ेंगे तो कुछ तो पकड़ना पड़ेगा ना। तो कहते जब हम आपको अपने मतलब से कंधे में बैठा रहे हैं, आप क्या राम के लिए नहीं बैठा रहे, जब हम आपको अपने कंधे में बैठा लेंगे और आपका हाथ मेरे सर पर होगा, तो पहाड़ तो क्या, जहां कहेंगे हम वहां चढ़ जाएंगे। और न केवल आपका हाथ होगा, आपके भक्त का भी हाथ होगा, यानी राम और रामानुज, भगवान और भगवान का सेवक, दोनों का हाथ हमारे सर पर होगा। और जब आप हमारे हाथ हाथ सर पर रख लेंगे और हम दौड़ के पहाड़ चढ़ेंगे, तो हमें भी तो चिंता रहेगी कि आप गिर ना जाओ। तो हम कैसे आपको संभालेंगे, हम आपके चरण पकड़े रहेंगे दोनों जन के। तो जब हमारे हाथ आपके चरण पकड़े रहेंगे और आप अपना हाथ हमारे सिर पर धरे रहोगे, तो हमें कोई चढ़ाई चढ़ना मुश्किल नहीं है। तो ये जीवन की उन्नति की चढ़ाई है, ये उत्तरोत्तर वृद्धि जीवात्मा की। तो जो जीवात्मा परमेश्वर को पहचान नहीं पाया, जो जीवात्मा अकुला के भगवान के चरण में गिर पड़ा, उस जीव को परमात्मा भगवान राम हृदय से लगा लेते हैं। और हृदय से जब लगाते हैं तो उसको वही बोध होता है जो कौशल्या माता को भय प्रकट कृपाला के समय हुआ, जो कागभूषुंडी को जब उनके पीछे हाथ लेके कौर के पीछे चले, तब उन्होंने ब्रह्मांड का जो दर्शन करा दिया, वो खाली हनुमान जी को हृदय से लगाने से हो। हनुमान जी ऐसे भक्त हैं, उनको उन्हें अपने कोई दर्शन नहीं देना पड़ा, हृदय से लगाया और उनको सब पता हो गया। तो उन्होंने कहा अब ये कहीं हमसे छूटे ना पाए, तो ऐसा करो कि ऐसा इनको ऐसी जगह स्थापित करो कि इनके चरण हम ही पकड़े रहें, तो जब हम चाहें तभी उतर पाएंगे ये। तो इतना सुंदर दृश्य हनुमान जी द्वारा रचा गया किष्किंधा की चढ़ाई करने के लिए। और किष्किंधा का, किष्क का अर्थ होता है छीड़ करना, छीड़ करना किसी चीज। तो छीणता क्या है, इस जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो तभी छीण होंगी
आप तभी उनको छीण करते हुए आगे बढ़ पाओगे जब आपके सिर पे भगवान का हाथ होगा और आपके हाथ भगवान के चरणों को पकड़े। जब सुग्रीव राम कहूं देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। अब सुग्रीव तो देखे थे कि कुछ इशारा करेगा, वहां से कोई आवाज निकालेगा या कुछ करेगा तो भगेंगे। देखा रे ये तो कंधे पे बैठा सवार करके ले आए, यानी ये बहुत अनुकूल है हमारे, नहीं तो हनुमान इस तरह से लाने रे साथ में ले आते भाई। तो जब सुग्रीव ने राम को इस प्रकार आते देखा तो अपने जन्म को धन्य माना। सादर मिले उनाई पद माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। वो आदर सहित आकर के मस्तक नवा करके भगवान से भेंट किया, लक्ष्मण सहित भगवान से। अब यहाँ पर एक चीज जो मुझे आज समझ में आई इसको पढ़ते हुए, जब सुंदर कांड में पढ़ते थे तो जानकी जी से जब हनुमान जी विदा लेते हैं अशोक वाटिका से, तो वहां माता कहती हैं कि भगवान के मुझे चौपाई नहीं याद है, लेकिन कि लक्ष्मण सहित उनके चरण पकड़ना और ये विनती करना कि मुझे क्यों भुला रखा है। अब वो समझ में सीधा सीधा पढ़िए तो आपको लगता है कि शायद जानकी जी कह रही हैं कि मेरी ओर से लक्ष्मण और राम के चरण पकड़ना, तो बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी। लेकिन जब इसको फिर से समझना शुरू किया तो शायद जानकी माता ये याद दिला रही हैं कि तुमने जैसे राम और उनके अनुज के चरण पकड़ के किष्किंधा चढ़ गए थे, वैसे ही उनके चरण फिर से पकड़ना जाके और उनको याद दिलाना, और मेरी जो दीनता है, जो इस परिस्थिति है, उससे निकालने के लिए उनसे विनय करना। ये सुंदरकांड में जब आप लोग पढ़िएगा तो इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। कपि कर मन विचार एहि रीति, करिहै विधि सो सन ए प्रीति। अब हनुमान जी के साथ जब इस प्रकार आते देखा, लेकिन मन में शंका चल रही है कि करिहै विधि सो सन ए प्रीति, कि क्या विधाता से पूछ रहे हैं, हे विधाता ये ले तो आए हैं कि लेकिन ये क्या हमसे प्रीति करेंगे। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति। तब हनुमान जी ने दोनों लोगों की बात बताई कि भाई जैसे तुम्हारी पत्नी खो गई है वैसे इनकी पत्नी भी खो गई है। तो लौकिक लौकिक कारण दिखा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना रिलेट कर जाना। किसी के किसी से दोस्ती क्यों हो जाती है, किसी के किसी को रचना क्यों पसंद आ जाती है, वो कोरिलेट कर जाता है उसकी भावनाओं से। तो वो उन्होंने ऐसा कारण बताया जो पूरी तरह से लौकिक है। तो सुग्रीव ने कहा अच्छा हम दोनों का दुख एक ही है, तो हम इनके दुख को समझ सकते हैं, ये हमारे दुख को समझ सकते हैं, तो मैत्री का कारण तो बनता है। तो हनुमान जी ने दोनों लोगों की एक कथा एक दूसरे को बताई और अग्नि को साक्षी रख करके दोनों लोगों की मित्रता दृढ़ कराई। ऐसा लगता है कि इस संसार में जो संबंध बनता है उस संबंध को दृढ़ता प्रदान करने के लिए ही अग्नि को साक्षी किया जाता है, जो अग्नि सबसे पवित्र मानी गई है। जैसे भगवान जो है ना, ये नहीं देखते हैं कि ये गुणी है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, उसी तरह अग्नि नहीं देखती है। वो अपने गुण अगर जलाने का गुण है तो वो सबको जलाती है, उसको ताप देने का गुण है तो वो सबको ताप देती है। तो इस प्रकार अग्नि भगवान को समझने का सबसे सुंदर प्रतीक है इस पृथ्वी पर। कीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भागा। दोनों लोगों ने परस्पर प्रेम का संबंध, मित्रता का संबंध बनाया और लक्ष्मण जी ने राम का चरित गुणगान वहां पे किया। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिले ही नाथ मिथिलेश कुमारी। उनकी कथा को सुन करके सुग्रीव जी के नयन भर आए और उन्होंने कहा कि हे नाथ चिंता न करिए, मिथिलेश कुमारी मिलेंगे। तो खाली राम के संपर्क में आने से सुग्रीव की भाषा बदलने लगी। मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूं मैं करत विचारा। एक बार की बात है, मैं मंत्रियों के साथ यहीं पर बैठा हुआ कुछ विचार विमर्श कर रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। तब हम लोगों ने आकाश मार्ग से देखा कि एक कोई स्त्री दूसरे के अधीन हो करके बहुत विलाप करती हुई जा रही थी। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन है उपट डारी। वो केवल राम राम का ही पुकार कर रही थी। और जब उसने हम लोगों को नीचे बैठे हुए देखा तो वहां से अपना एक वस्त्र का पोटली बना करके बस उसने यहाँ पर गिरा दिया।
मांगा राम तुरत तेहि दीन्हा, पट उर लाई सोच अति कीन्हा। राम ने कहा कि तुरंत मंगवाइए। क्या मिला था आप लोगों को? तुरंत वो पट आया और राम ने पहले उसे हृदय से लगाया। पट उर लाई सोच अति कीन्हा। और जब उन्होंने वो कल्पना करी कि किस प्रकार सीता विलाप कर रही होगी, मैं तो देख भी नहीं पाया, सुग्रीव बता रहे हैं, तो वो सोच उनके मन में भर गया। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। अब भगवान ये लीला क्यों कर रहे हैं? वो अपना दुख दिखा रहे हैं भाई, कि तुम्हारी तरह ही मैं भी देखो कितना दुखी हूं अपनी पत्नी के बिछड़ जाने से। और इस प्रकार कि अगर हम प्रयास कर सकते हैं अपनी पत्नी को पाने का फिर से, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? ये मनोविज्ञान भी भगवान वहां पर उसके साथ, क्योंकि भगवान का इच्छा यही है कि तुम स्वयं अपने सारे संकटों का निवारण करो। हाँ, ये याद रखो कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो सुग्रीव राम से कहता है कि हे रघुवीर, सोच को त्याग दीजिए और मन में धीरज को लाइए। सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जय विधि मिली ही जानकी आई। जिस भी प्रकार से जानकी से मिलना संभव हो सकेगा, मैं वो सब तरह से आपकी सेवा करूंगा। सखा बचन सुनि हर से, कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। तब सुग्रीव जी के वचन सुन करके अब भगवान चेक भी क्या कर रहे हैं कि देखें इतना डिप्रेस तो नहीं है। कहेगा अरे भाई, जो तुम्हारी दशा हुई हमारी भी यही दशा हो गई, आओ तुम भी यही रहो अपनी अपनी पत्नी को याद करते हुए। तो डिप्रेस लोग बैठ जाएं, चले गए बार में, हम भी अपना गम गलत करें, आओ भाई तुम भी आओ, तुम भी अपना गम गलत कर लो, आओ इसके द्वारा सब भूल जाएंगे हम लोग। ऐसे भी तो मिलते हैं ना लोग संसार में। तो भगवान ने देखा कि देखिए आशा की किरण बची है इसके भीतर कि नहीं, हम ऐसे ही इसको इसका कष्ट निवारण और दुख हरण करने की सोच रहे हैं, और भीतर से बंदा बिल्कुल खोखला हो चुका है। तो अगर वो दूसरे को सांत्वना दे सकता है, इसका मतलब अभी उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी आस की किरण बची हुई है। तब सखा बचन सुनि हर्ष से, अब हर्षित हो गए। ऐसा क्या था सुग्रीव के वचनों में, लेकिन उन्होंने उसके मनोविज्ञान को समझ लिया और हर्षित हो गए। कृपा सिंधु बल सीव, कृपा के सागर और बल की अत्यंत बलशाली। कारण कवन, फिर कहते हैं अच्छा अब ये बताओ कि किस कारण से तुम यहाँ इस वन में और इस पर्वत पे छुप के निवास करते हो, जरा ये तो मुझे बताओ। तो ये दोहा संख्या 5 में हम लोग विराम लेते हैं। कल बाली और सुग्रीव की कथा सुनेंगे और उसके बाद मित्रता के ऊपर भगवान की बहुत बड़े नीति सिद्धांत देने वाली चौपाइयां हैं, उनको बहुत प्यार से ध्यान से हम लोग समझेंगे, क्योंकि मित्रता को पहचानना बहुत आवश्यक है। तो जय सिया राम। जय सिया राम।